नमस्कार, मैं श्वेता। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। आज है 15 दिसंबर, दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। रेलवे भर्ती 2026 लेवल 1 के 22,000 पदों पर आवेदन जल्द होगा शुरू। यूपी ने मनरेगा में बनाया नया रिकॉर्ड। जनवरी में लॉन्च होगी यूपी स्वच्छ वायु प्रबंधन योजना। यूपी ने उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों में बनाया राष्ट्रीय रिकॉर्ड। यशस्वी जायसवाल के शतक से मुंबई ने रनों का रिकॉर्ड बनाया। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों पर। एक नजर डालते हैं आज की 21 बड़ी खबरों की ओर। रेलवे भर्ती 2026 लेवल 1 के 22,000 पदों पर आवेदन जल्द होंगे शुरू। रेलवे ने लेवल 1 के 11 कैटेगरी में करीब 22,000 रिक्त पदों पर भर्ती की मंजूरी दी है। नोटिफिकेशन इस माह के अंत या जनवरी 2026 में जारी होगा। प्रमुख पदों में ट्रैक मेंटेनर, ट्रैफिक बी पॉइंट और असिस्टेंट शामिल है। ग्रुप डी भर्ती पर अभी कोई आधिकारिक सूचना नहीं आई है। आवेदन के लिए 10वीं पास और 18 से 36 वर्ष आयु आवश्यक है। यूपी में मनरेगा में बनाया नया रिकॉर्ड। उत्तर प्रदेश ने मनरेगा में नया रिकॉर्ड बनाया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक 48 लाख से अधिक परिवारों को रोजगार मिला, जिनमें 31% से ज्यादा SC/ST परिवार है। 97% श्रमिकों को समय पर भुगतान हुआ और 6,703 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत और समावेशी विकास को बढ़ावा मिला। जनवरी में लॉन्च होगी यूपी स्वच्छ वायु प्रबंधन योजना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनवरी में विश्व बैंक की सहायता से उत्तर प्रदेश स्वच्छ वायु प्रबंधन परियोजना का शुभारंभ करेंगे। 2700 करोड़ रुपए की यह परियोजना 2025 से 2031 तक चलेगी। इंडो गंगा मैदान में वायु प्रदूषण घटाने के लिए इसे बहुक्षेत्रीय कार्यक्रम के रूप में लागू किया जाएगा। पंकज चौधरी बने यूपी भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष। यूपी भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पंकज चौधरी के नाम का औपचारिक ऐलान हो गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने लखनऊ में इसकी घोषणा की। लोक भवन में समारोह हुआ। गोरखपुर से योगी सरकार और अब तक संगठन की कमान भी पंकज चौधरी के पास है। राजघाट पुल पर एक माह तक केवल बाइक और पैदल आवागमन। वाराणसी के राजघाट पुल पर 20 दिसंबर से एक माह तक मरम्मत के कारण सिर्फ बाइक और पैदल आवागमन होगा। अन्य वाहनों का डायवर्जन लागू रहेगा। इससे जाम की आशंका है। वहीं कजाकपुरा ROB पर यातायात शुरू हो गया है, जिससे शहर के कई मार्गों पर आवागमन आसान हुआ। 31 दिसंबर से रामलला की दूसरी प्राण प्रतिष्ठा वर्षगांठ समारोह। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ पर 31 दिसंबर से 3 दिवसीय अनुसंधान होंगे, जिनके मुख्य यजमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे। रामकथा, भजन, नृत्य, नाटिका और सचिव प्रसारण होंगे। कचाकपुरा ROB ध्वजारोहण, निर्माण कार्य और दर्शन व्यवस्था पर भी ट्रस्ट ने जानकारी दी। पंचायत चुनाव में नोटा की मांग पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में पंचायत चुनाव में नोटा विकल्प पर उम्मीदवार नाम अनिवार्य करने की मांग पर अब जनहित याचिका दाखिल हुई है। कोर्ट ने सरकार और राज्य चुनाव आयोग से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। वहीं संत कबीर नगर में गबन में आरोपियों को 5 मामलों में 1-1 वर्ष की सजा और कुल 1.26 करोड़ रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। रोडवेज कर्मचारियों की छुट्टियों से जिंद बस सेवा प्रभावित। साल के अंतिम 2 महीने में रोडवेज कर्मचारियों के EL और CL लेने से जिंद डिपो की बस सेवा प्रभावित हो गई है। आपको बता दें कि जिंद, दिल्ली सहित कई लोकल और लंबी दूरी की बसों का संचालन बाधित है। रोजाना करीब 15,000 यात्री प्रभावित है। डिपो प्रबंधन ने बस संचालन सुचारू करने की योजना बनाई है। SGPGI में 3 नए विभाग शुरू। अब मरीजों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। SGPGI ने 1 साल में 3 नए विभाग हेड एंड नेक सर्जरी, संक्रामक रोग और पीडियाट्रिक और नेफ्रोलॉजी की शुरुआत की है, जिससे रोगियों को दिल्ली, मुंबई नहीं जाना पड़ेगा। PPP मॉडल पर 3 नई MRI और CT स्कैन मशीनें लगाई गई है, जिससे लंबी प्रतीक्षा सूची खत्म होगी और जांच समय पर उपलब्ध होगी। यूपी ने उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों में बनाया राष्ट्रीय रिकॉर्ड। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उम्मीद पोर्टल पर देश में नंबर 1 बन गया है। प्रदेश में 92,832 वक्फ संपत्तियों का डिजिटल रजिस्ट्रेशन पूरा हुआ है, जिसमें 86,374 सुन्नी और 6,485 शिया वक्फ शामिल है। यह पहल वक्फ प्रॉपर्टी प्रबंधन में पारदर्शिता, सुरक्षा और विकास सुनिश्चित करेगा। बाराबंकी, सीतापुर और आजमगढ़ अग्रणी जिले रहे।
यूपी में एएनटीएफ में 150 रिक्त पदों पर होगी तैनाती। उत्तर प्रदेश में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को मजबूत करने के लिए 150 रिक्त पुलिस पदों पर तैनाती और स्थायी नियुक्ति का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवैध मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने और एएनटीएफ को अत्याधुनिक उपकरण और सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। कुल 386 पदों में 236 पर ही वर्तमान तैनाती है। यूपी सरकार ने 5 आईएएस और 4 पीसीएस अधिकारियों के बड़े किए। यूपी सरकार ने 5 आईएएस और 4 पीसीएस अधिकारियों के किए बड़े बदले। उत्तर प्रदेश शासन ने 5 आईएएस और 4 पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। मुख्य विकास अधिकारी चित्रकूट राजेश कुमार को यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण का अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी बनाया गया। प्रेरणा शर्मा को स्थापना और औद्योगिक विकास विभाग और इन्वेस्ट यूपी का अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त किया गया। कई अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार और नए पदों पर तैनाती दी गई। माघ मेला 2026 का आधिकारिक लोगो हुआ जारी। माघ मेला 2026 के इतिहास में पहली बार आधिकारिक प्रतीक चिन्ह जारी किया गया है, जिससे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनावरण किया। लोगो में अक्षयवट, संगम तट, सूर्य, चंद्र देव, हनुमान जी और ज्योतिषीय नक्षत्रों को शामिल कर माघ मास की आध्यात्मिकता, तप, जप, साधना और कल्पवास की परंपरा को दर्शाया गया। मेला क्षेत्र में इसे प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित किया जाएगा। यूपी नीट यूजी 2025 बीडीएस राउंड 5। उत्तर प्रदेश में यूपी नीट यूजी काउंसलिंग 2025 के तहत बीडीएस राउंड 5 की मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। इस राउंड में 113 से 511 अंकों वाले करीब 281 छात्रों का चयन हुआ। सूची upnet.gov.in पर उपलब्ध है। सरकारी और निजी डेंटल कॉलेजों के लिए सुरक्षा राशि 30,000 से लेकर के 1 लाख रुपए है। वहीं दस्तावेज सत्यापन अनिवार्य है। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने प्रतिष्ठा द्वादशी आयोजन की बनाई रूपरेखा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महंत नृत्य गोपाल दास की अध्यक्षता में बैठक कर प्रतिष्ठा द्वादशी के कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की। 27 से 31 दिसंबर तक मंदिर में मंडल पूजा और संगीत में श्री रामचरितमानस पाठ होंगे। अंगर टीला पर भजन संध्या, कथक नृत्य, नाटक, कवि सम्मेलन सहित सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। मंदिर परिसर में शहीद स्मारक और नए मंदिर का निर्माण भी किया जाएगा। यूपी के फेमस पर्सनैलिटी में आज बात होगी अमिताभ बच्चन की। अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को इलाहाबाद में हुआ। अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को इलाहाबाद में हुआ। वे प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन और समाज कार्यकर्ता तेजी बच्चन के सुपुत्र हैं। आरंभ में उनका नाम इंकलाब था, बाद में सुमित्रा नंदन पंत ने अमिताभ रखा। बॉलीवुड में उन्होंने 1970 के दशक में अपनी एंग्री यंग मैन छवि के साथ नाम कमाया। अमिताभ अभिनेता, पार्श्व गायक, निर्माता, टीवी मेजबान और सांसद रह चुके हैं। जया बहादुरी से विवाह और 2 संतानें भी है। जया बच्चन से विवाह और 2 संतानें भी है। 11 साल में दुनिया ने बदला भारत का नजरिया। सीएम योगी ने नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का स्वागत करते हुए कहा कि वह सरकार और संगठन में नई ऊर्जा लेकर के प्रधानमंत्री के मिशन को और आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने 11 साल में भारत और भारतीय के प्रति दुनिया के नजरियों में बदलाव, यूपी की राजनीति स्थिरता, निवेश, रोजगार सृजन, दंगामुक्त राज्य बनने पर जोर दिया। बूथ और मतदाता सूची सुधार का भी उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए। यूपी बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी अंजुल निगम की। अंजुल निगम, जिनका जन्म 15 दिसंबर 1965 में हुआ, वो भारतीय मूल के अमेरिकन अभिनेत्री, निर्माता और लेखिका है। उन्होंने ग्रेज एनाटॉमी और नेवर हैवर आई एवर जैसी टीवी श्रृंखलाओं में प्रमुख भूमिकाएं निभाई है। फिल्म निर्माता और लेखक के रूप में उन्होंने ग्रोइंग अप स्थित क्राउन वीक और लुइसियाना कैवियर में काम किया। वे थिएटर और 50+ टीवी शो में भी सक्रिय रही। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख 1935 में उषा मंगेशकर का जन्म हुआ, जो स्वर कोकिला कही गई लता मंगेशकर की छोटी बहन और गायिका है। 1981 में भरत छेत्री का जन्म हुआ, जो भारत के हॉकी खिलाड़ी रहे। 1988 में गीता फोगाट का जन्म हुआ, जो भारतीय महिला पहलवान है। 2000 में गौर किशोर घोष का निधन हुआ, जो कुशल पत्रकार तथा लेखक थे। 2021 में वरुण सिंह का निधन हुआ, जो भारतीय वायुसेना में चालक थे। यशस्वी जायसवाल के शतक से मुंबई ने रनों का रिकॉर्ड। यशस्वी जायसवाल के शतक से मुंबई ने बनाया रनों का रिकॉर्ड। यशस्वी जायसवाल के तूफानी शतक की मदद से मुंबई ने शहीद मुश्ताक अली ट्रॉफी में हरियाणा का 235 रनों का टारगेट मात्र 17.3 ओवर में चेज कर
रिकॉर्ड रन चेज किया। जायसवाल ने 48 गेंदों पर शतक बनाए, जबकि सरफराज खान ने 64 रनों की तेज पारी खेली। हरियाणा के अंकित कुमार और निशांत संधू की कोशिश विफल रही। आधार स्टेटस ऐसे करे चेक। आधार अब रोजमर्रा की जरूरी दस्तावेज बन चुका है, लेकिन UIDAI ने हाल ही में 2 करोड़ से ज्यादा नंबर डीएक्टिवेट किए। अपना आधार स्टेटस ऑनलाइन UIDAI साइट M-आधार ऐप या फिर रेसिडेंट UIDAI पोर्टल से चेक किया जा सकता है। OTP या फिर ऐप लॉगिन सफल ना होने पर डीएक्टिवेशन की संभावना होती है। बीते दिन बहुत से लोगों ने हमारे वीडियो पे लाइक और कमेंट किया था। जिन्होंने हमारे वीडियो पे लाइक और कमेंट किया उनके नाम है रविंद्र वर्मा, राज माथुर, हृदय लाल, अंशिता वर्मा, हरीश उपाध्याय, बलराम कुमार, मोनू पाठक, राजनी चौहान, लल्लन सिंह, अशोक भाटिया, ओमकार नाथ, सुशील कुमार, अनूप मिश्रा और लक्ष्मण यदुवंशी। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की। आज का सवाल है, आप अगले चुनाव में किन मुद्दों को लेकर के वोट देंगे? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी, और साथ ही अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।